हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे बच्चों, और तैयारी भी चल रहा होगा आप लोगों का। तो लास्ट लेक्चर हमने देखा था बच्चों एंट्रेंस कॉर्नर्स। तो आज हम करेंगे फैक्टर एंड मल्टीपल इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज का जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है ना बच्चों, वो करेंगे। अरिहंत बुक पब्लिकेशन जो है उनका है ये कंप्लीटली। अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल्स या फिर बच्चों सेंट्रल हिंदू स्कूल या ओलंपियाड का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल लेक्चर्स होने वाला है ना। और अगर आप नवोदय विद्यालय का सेपरेट तैयारी करना चाहते हैं बच्चों तो एचपीएस जेएनवी क्लासेस पे आप जाइए, वहां पे आपको ये सारे वीडियोस अवेलेबल मिल जाएगा। सेपरेट चैनल मैंने बना दिया है जवाहर नवोदय विद्यालय का, तो आप वहां पे विजिट करके देख सकते हैं। राइट, आपको डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक भी दे दूंगा। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं। आज के पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहला, द टोटल्स नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 81। राइट, तो यहाँ पे देखिए इनको कैसे आपको समझना है। कह रहे कि 81 का, राइट, 81 का टोटल फैक्टर। अच्छा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि फैक्टर होता है क्या। फैक्टर क्या होता है, जो नंबर को किसी नंबर से कट जाता है वो उसका फैक्टर होता है। मतलब क्या होगा, 81 किस किस डिजिट से वो कट जा रहा है वो उसका फैक्टर होगा। लेट्स सी। ओके, तो वैसे अगर मैं चेक करूं तो ध्यान से देखिए बच्चों, 81 किस से कट रहा है, 1 से तो सब नंबर करता है बच्चों, ठीक है। 3 से भी कट जाएगा जी, ठीक है जी। अब देखो किससे कटेगा, है ना। अब ये देखो बच्चों 6 से कटेगा क्या, 6 से अगर मैं काट के देखूं तो मे बी करके देख लेते हैं। 6 से अगर डिवाइड करके चेक कर लो, क्या बच्चों 4 से तो कटेगा नहीं, 5 से भी कटेगा नहीं, 6 से मे भी कर सकता है। चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। 81, राइट, 81। तो इसको अगर आप 6 से लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा 2, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 से भी नहीं कटेगा बच्चों, है ना। 9 से, हाँ 9 से कट जाएगा, ऑब्वियसली 9 से कट जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों 27 से कट जा सकता है इसके, ठीक है। अब क्या होगा, 81 से कट जाएगा। तो टोटल्स नंबर कितने हुए देखो, आप काउंट कीजिए बच्चों। सिमिलरली ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, बहुत मिलेगा, है ना। अभी आप समझिए, मतलब 81 क्या होगा बच्चों, 1 से कट जाएगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 27 से कटेगा, इवन 81 से भी कट जाएगा। तो टोटल नंबर कितने हुए, टोटल्स नंबर कितने बताइए। टोटल नंबर कितना, 5 हुआ ना। तो अब देखो 5 ऑप्शन में है, यस, तो 5 इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन की फील लेना है और ऐसे आपको चेक करना है कि वो नंबर किस किस डिजिट से कट रहा है, वो नंबर उसका फैक्टर कहलाता है। क्लियर, ओके। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है, द टोटल्स नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 54। अब यहाँ पे सेम क्वेश्चन रिपीट किया है, डिजिट सिर्फ चेंज है, तो ये आप कर लेंगे। आंसर मैं बताता हूं आपको। चलिए थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। देखो क्या है कि 54 का फैक्टर क्या होगा, कौन कौन नंबर 54 को कट कर सकता है। लेट्स सी, देखो अगर 51 1 से तो कट ही जाएगा बच्चों, डेफिनेटली कटेगा। 2 से कट जाएगा, डेफिनेटली कटेगा। अब 3 से देखिए, अगर 3 से करेंगे आपके 3 से भी कट जाएगा बच्चों, ठीक है। 4 से, 4 का 4 और ये 4 4 16, 4 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा। ऐसे करके आपको चेक करना है ना, किस किस डिजिट से कट रहा है। और टोटल अगर डिजिट की बात करो बच्चों तो 8 ऐसे नंबर्स होंगे जिससे 54 कट जाएगा, एग्जैक्टली कट जाएगा। क्लियर, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, अच्छे से समझ आ गया ना कि फैक्टर होता है क्या, है ना। किसी भी नंबर का फैक्टर मतलब वो नंबर किस किस डिजिट से कट जा रहा है। क्लियर हुआ, अच्छे से समझ आ गया ना, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है, द प्राइम फैक्टर। अब देखो आपको क्वेश्चन चेंज हुआ, इससे पहले दोनों क्वेश्चन में फैक्टर पूछा जा रहा था, अब आपसे पूछा जा रहा है कि प्राइम फैक्टर बताइए। क्या बताइए, प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं बच्चों, वो सबसे पहले समझो। देखो प्राइम नंबर क्या होता है, यानी दोज नंबर which is divisible by 1 and itself is known as a prime number। प्राइम नंबर क्या होता है, वो नंबर होता है जो या तो 1 से डिवाइड होता है या खुद से डिवाइड होता है, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। क्लियर, चलिए तो हम 120 का अगर हम प्राइम नंबर की बात कर लें तो देखो अगर हम इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है बच्चों वो 2 होता है। 2 से जब तक करते रहना है जब तक ये कटेगा,
तो देखो कितना आ जाएगा 60, फिर 2 से लग जाएगा, यस 30, फिर 2 से लग जाएगा बच्चों, तो क्या होगा 50। अब देखो ये 2 से नहीं कटेगा, तो 3 प्राइम नंबर होता है तो 3 से लगाएंगे, तो क्या बना आपका 2 into 2 into 2 into 3 into 5, राइट। तो ये आपके क्या बन गए बच्चों, नंबर बन गए, है ना। 2 into 2 into 2 into 3 into 5। तो ये अब आप इसमें ऑप्शन में देखो है, अगर है तो करेक्ट हो जाएगा। यस बच्चों देखो कहां पे है, कहीं पे है क्या, एक्चुअली 2 2 2 3 5 2 2 2 3 5 2 2 2 3 5 है ना। तो यहाँ पे देखो बच्चों 2 2 तो है बट यहाँ पे 3 नहीं है, तो इसमें मिस्टेक है, आपको यहाँ पे 3 लगा दीजिए, है ना। ये क्या लगा दीजिए बच्चों 3, तब जाकर के करेक्ट आंसर होगा, अदरवाइज तो सारे रॉन्ग है। ये भी बच्चों गलत ही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसमें हो सकता है कि मिसप्रिंट हुआ होगा, जब टाइपिंग कर रहे होंगे तो मिस्टेक हो गया होगा। सो दिस इज द राइट आंसर, 2 into 2 into 2 into 3 into 5, राइट। दिस इज द राइट आंसर। अंडरस्टूड ना, अच्छे से समझ आया, गुड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है आज कंप्लीट बच्चों आपके जो है ना प्रैक्टिस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करवाएंगे, तो कंप्लीट वीडियो देखो अगर आपको इसको कंप्लीट करना है तो। चलिए अब क्या है अगला क्वेश्चन, सेम है बच्चों प्राइम फैक्टर। तो 48 का प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया ही है। तो 48 का अगर आप प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो पहले 2 से लगाइए, 2 4 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो क्या होगा 1 2, फिर अगर 2 से लगाएंगे तो क्या होगा 6, फिर 2 से लगाएंगे तो क्या होगा 3। तो क्या बना प्राइम फैक्टर बच्चों, 2 into 2 into 2 into 2 into 3, राइट। 4 times 2 और एक 3 आया, तो देखो 4 times 2 और ये 3, तो दिस इज द राइट आंसर। समझ आ रहा होगा, अच्छे से आ रहा होगा, ऐसे क्वेश्चन आप कर भी देंगे बहुत अच्छे से। और यहीं पे बोलता कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने हो रहे हैं, तो ऐसे आप उसको काउंट करके लिख सकते हैं। समझ आ गया ना, गुड। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, व्हाट आर द नंबर्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5। ध्यान दीजिए, व्हाट आर क्या कह रहे हैं, व्हाट आर द नंबर्स ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 व्हिच आर लेस देन 45। अच्छा देखो कह रहा है कि 5 का मल्टीपल लिखो जो 45 से कम हो, है ना। तो चलिए 5 का मल्टीपल इट मींस 5 का टेबल लिख दीजिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, है ना, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 25, 30, 35, 40 and 45। लेट्स सी, तो हमें क्या है लेस देन 45 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लेस देन 45। तो लेस देन 45 काउंट कीजिए कितने हुए बच्चों। मैं कलर चेंज कर देता हूं, देखो 1 आ गया, ठीक है जी, 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने आए बच्चों 8 आया। सो दिस इज द राइट आंसर। तो 5 का मल्टीपल 45 से लेस देन कितने होते हैं 8 होते हैं, तो दिस इज द आंसर। अंडरस्टूड ना, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, which of the following is not a factor of that। अच्छा इसमें से देखो 4 नंबर है बच्चों, क्या है 4 नंबर है, इसको ध्यान से समझिए थोड़ा सा अच्छे से। कह रहा है 144 का इसमें से कौन ऐसा जो फैक्टर नहीं है, क्या है इसमें से कौन ऐसा नंबर है जो फैक्टर नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखो बच्चों 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर है, चलता है। 5 का आपको मल्टीपल पता होना चाहिए, यूनिक प्लेसेस पे 5 होना चाहिए, तो 5 से मल्टीपल होता है। तो ये तो बच्चों ऐसा है नहीं, ये भी तो है नहीं। इसमें कह रहा है कि which of the following is not a factor of फैक्टर ऑफ इतना। अच्छा 1 तो फैक्टर है ना बच्चों, इसमें नहीं पूछ रहा है ना हमको, तो 1 तो फैक्टर होता ही है, ठीक है। अब देखो 4 4 8 1 9, ये भी इसका फैक्टर है जी, 2 से भी फैक्टर हो जाएगा। जो आंसर होगा ना बच्चों वो 5 है, क्या होगा 5 होगा। 5 जो है 144 का फैक्टर नहीं है, नहीं है इन द सेंस कि 5 से 144 एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा। जिस नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है वो उसका फैक्टर होता है। तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, मैं कलर चेंज कर देता हूं तो कंफ्यूज हो जाओगे। दिस इज द राइट आंसर। क्यों है, रीजन देना है तो रीजन में नहीं होता है। 5 से 144 एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता है, इसी वजह से ये इसका फैक्टर नहीं है। समझ आया क्या अच्छे से, गुड।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बच्चों इन क्वेश्चनों को अगर आपको आंसर्स आते हैं तो वीडियो को रुक करके सॉल्व कर करके कमेंट करके भी आंसर्स दे सकते हो कि सर इसका ये आंसर ये है। अगर आपको आते हैं तो, नहीं आते तो कंप्लीट वीडियो देखो, आपको अच्छे से एकदम फील आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब क्या है, which of the following is not factor of 128। अच्छा यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन आए कि 128 का इन चारों में से कौन ऐसा नंबर्स है जो फैक्टर नहीं है। समझ आया। चलिए अब देखो आप यहाँ पे कैसे करेंगे इसको सॉल्व। देखो सबसे पहले 1 क्या है, 128 है, तो 128 तो बच्चों 2 से कट जाएगा, ठीक है। 2 से तो 2 तो इसका फैक्टर है, ये फैक्टर है, ठीक है। अब 3 से देखो 8 2 से 11, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, तो दिस इज द राइट आंसर। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा कैसे करते हैं आप, है ना, कैसे करते हैं। इसके लिए बहुत इजी है बच्चों, ये देखो आपको इसकी डिविजिबिलिटी याद होनी चाहिए। 2 का डिविजिबिलिटीज क्या होता है, 3 का डिविजिबिलिटीज क्या होता है, ये सब आपको अच्छे से याद आनी चाहिए। तो 2 का डिविजिबिलिटी हम चेक करते हैं कि लास्ट में यूनिट प्लेस पे 2 का मल्टीपल हो। 4 का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं कि लास्ट में 2 डिजिट जो होगा वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। और 8 का मल्टीपल ऐसे चेक करते हैं कि लास्ट के जो 3 डिजिट होते हैं ना वो 8 का मल्टीपल होना चाहिए, तो हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाते हैं, इजीली चेक कर पाते हैं। और 3 से जितने भी नंबर है सभी को सम कर दो और वो 3 का मल्टीपल आ जाता है तो वो आपको 3 से डिविजन हो जाएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया। गुड, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, टोटल्स नंबर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ 210। अब देखो सेम क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड किया था, सेम उसी तरीके से इसको मैं करूंगा नहीं, काफी लेंथी रहेगा, आप इसको आंसर्स दे देना। आंसर्स मैं बता देता हूं कैसे, सेम देखिए क्योंकि वही रिपीटेड क्वेश्चंस है। कह रहा है कि बच्चों फैक्टर ऑफ 210, तो 210 का फैक्टर क्या है ये आपको बताना है ना, और कितने हैं वो काउंट करने हैं। टोटल अगर मैं बात करूं बच्चों तो इसका 16 होगा, आप चेक कर लेना, चेक करके फिर कमेंट करके बताना यस सर 16 ही है। कैसे करना है पता है आपको, पहले आप देखना 1 तो है बच्चों, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, है ना। अब इसको डिवाइड करके चेक कर लीजिए 4 से हो रहा है कि 5 से हो रहा है, किस तरीके से आपको चेक करना है। टोटल जो नंबर आएगा ना वो 16 होगा, आप इसको चेक कर लेना, अच्छे से चेक करना और फिर कमेंट करके बताना यस सर आपने जो करा है, आपने जो टिक किया है, दिस इज द राइट आंसर। ओके, टोटल कितने होंगे, 16 होंगे। क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, ऑल प्राइम फैक्टर ऑफ 150 आर। अच्छा देखो अब यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ किया था सेम, यहाँ पे डिजिट चेंज किया है और कुछ नहीं है। अब हमें पूछ रहा है कि बताइए इसमें कि 150 का प्राइम फैक्टर्स क्या है, ऑल प्राइम फैक्टर्स। तो देखो 150 का अगर मैं प्राइम फैक्टर की बात करूं, पहले 2 से लगा लेते हैं तो क्या आ जाएगा बच्चों 75, ठीक है जी। अब क्या लगेगा इसमें 3 से लगाइए, एंड 25 3 75, फिर क्या लगाएंगे बच्चों 5 से लगाएंगे, तो क्या निकल के आ गया 2355, 2355 राइट। तो दिस इज द राइट आंसर, 2355 आ गया। तो ऐसे ही प्राइम फैक्टर ही करना है बच्चों। यहाँ पे जो क्वेश्चंस आ रहा है ना वो प्राइम फैक्टर और आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पे आ रहा है ना। मे बी क्योंकि चैप्टर ही वही है, चैप्टर के नेम ही वही है, तो इसमें तो ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे ना। यस ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, which of the following is true। अच्छा इसमें से 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शंस करेक्ट है ये आपको बताना है। पहला क्या है, 1 is the factor of every numbers, the factor of numbers are uncountables, right? The multiples of numbers are countables, 1 is the multiple of every numbers। तो आप अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए। जाइए कमेंट सेक्शन में, आपको नीचे कमेंट सेक्शन है वहां पे आपको कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा।
और आपको नहीं पता है तो कंप्लीट वीडियो देखो, डेफिनेटली आपको आंसर्स भी मिल जाएगा। चलिए तो देखते हैं बच्चों, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 क्या है? हर एक नंबर का फैक्टर है, तो दिस इज द राइट आंसर, राइट। ये क्या होगा? फर्स्ट इज द राइट आंसर, बिकॉज 1 किसी भी नंबर को, क्योंकि हमने प्राइम नंबर का भी डेफिनेशन बताया था, तो वहां भी आपको बताया था कि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 क्या है? हर एक नंबर का फैक्टर होता है, तो दिस इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3, मतलब कह रहा है कि 3 का 8 मल्टीपल्स लिखने हैं और उनको ऐड करके बताना है कि कितने होते हैं। तो 3 का टेबल आपको अच्छे से आता है, तो टेबल लिखना है और फिर उनको ऐड करना है। चलिए करके देखते हैं बच्चों। कलर में चेंज कर देता हूं जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, है ना, 3 5 जा 15, 3 6 जा कितना होता है बच्चों 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। तो ये टोटल कितना हो गया? 24 आ गया। अब ये आपको क्या करना है? इसको सम करना है। क्या करना है? सम करना है। तो आप फटाफट इसको सम कीजिए और सम करके इसमें से कोई एक आंसर आएगा जिसको आपको टिक करना है। तो देखो थोड़ा सा मैं इसमें ट्रिक्स लगा के सॉल्व करता हूं तो इजी हो जाएगा, बाकी आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसके साथ हमने ये पेयर लगाया तो 30 बन गया, ठीक है जी। इसके साथ ये पेयर लगाया तो 30 बन गया, ठीक है जी। इसके साथ हमने ये पेयर लगाया तो 30 बन गया जी, ठीक है। अब क्या देखो, अब देखो इसमें क्या बनेगा? पेयर्स, है ना। अब देखो कितने 330 बन गया। अब बचा क्या? ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ये 15 हो गया। और अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये देखो ये कितना हो जाएगा? 18 आ जाएगा। 1 2 3 मतलब 1 2 3 3 यानी 90 हो जाएगा बच्चों, प्लस 18 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 8 और ये हो जाएगा 0, 108 आएगा। तो दिस इज द राइट आंसर। कितना आ रहा है? 108 आ गया। आप इनको ऐड करके देख लीजिए, अच्छे से रिजल्ट आप करके चेक कर लीजिए, यही आएगा। सब सम करेंगे तो कितना आएगा? 108 आएगा। क्लियर हो गया? अच्छे से समझ आ गया ना? गुड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन? सम ऑफ द फर्स्ट 5 इवन नंबर्स ऑफ 2। अच्छा कह रहा था सम ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर। अच्छा इवन नंबर की सम देखो बच्चों, इवन नंबर क्या होता है? वो नंबर होता है बच्चों जो 2 से डिविजिबल हो जाता है, EVEN, है ना। इवन नंबर वो नंबर होता है जो 2 से डिविजिबल होता है। जैसे देखो बच्चों 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ये सब क्या होता है? इवन नंबर होता है। लेकिन हमें क्या कह रहा है? पहला 5 लेना है, फर्स्ट 5 लेना है। कितने लेना है? फर्स्ट 5 लेना है। तो 1 2 3 4 5, है ना। तो 10 तक लेना है। तो सबको ऐड कीजिए, कितना होता है? देखो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10, 30 आ गया। टोटल कितना है बच्चों? 30, राइट। तो 30 आपके ऑप्शन में भी है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आपको कांसेप्ट आना चाहिए। कांसेप्ट अगर आपको नहीं आता है ना तो दिक्कत आएगी चीजें को समझने में। इसीलिए मैं बच्चों क्वेश्चंस के साथ साथ आपको कांसेप्ट भी करवाता हूं कि अगर क्वेश्चन में रिपीट, अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज भी कर देना तो आप अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेकिन मेरा मोटो रहता है कि आपको क्वेश्चन समझ आ जाना चाहिए। वीडियो भले कितने भी बड़ा क्यों ना हो जाए, आपको समझ आना चाहिए। क्लियर? गुड। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते क्या है। द नंबर्स x, x plus 2, x plus 4 इज द ऑल प्राइम्स ऑफ x। मतलब x जो है एक प्राइम नंबर है, तो x की वैल्यू क्या रखोगे तो प्राइम नंबर बनता चला जाएगा। देखो चेक करके देख लेते हैं बच्चों। इसमें अगर हम x में अगर मान के चलो हम 3 ले लेते हैं, तो 3 plus 2 क्या निकल के आएगा बच्चों? 5 आ गया, ठीक है जी। 3 plus 4 क्या निकल के आ गया जी? 7 आ गया जी, ठीक है। तो देखो बच्चों ये हमारा एक सीरीज निकल रहा है, तो 3 निकल रहा है, 5 निकल रहा है, 7 निकल रहा है। तो ये सब भी क्या है? ऑल प्राइम नंबर ही तो है। ये तो हमने बताया था कि प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों? वो नंबर होता है जो 1 से डिविजिबल हो जाएगा और खुद से डिवाइड होगा, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो 3 5 7 ये क्या प्राइम नंबर है। तो दिस इज द राइट आंसर। अब सोच रहे हो कि सर 2 क्यों नहीं होगा? देखो अगर 2 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो देखो। अगर हम 2 रखेंगे तो क्या होगा बच्चों? 2 plus 2 क्या आ गया? 4 आ गया, है ना। फिर 2 plus 4 क्या हो गया बच्चों? 6 आ गया। देखो 2 4 6 ये तो इवन नंबर बन रहा है, प्राइम नंबर तो बन ही रहा है। समझ आया ना?
इसीलिए हमने 3 को चेक किया कि 3 से आ रहा है कि नहीं, अगर आ गया तो यस दिस इज द राइट आंसर, नहीं आता तो नहीं होता, जैसे अभी हमने 2 को लेके किया। क्लियर, अच्छे से समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लिखो यस कमेंट सेक्शन में, यस सर आई हैव अ क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट। ओके, चलिए मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is a prime number? A prime factor। अच्छा देखो प्राइम फैक्टर क्या होता है, अभी आपको डिटेल बताया था प्राइम फैक्टर क्या होता है, जिसमें 2, 3, 5, 7 ऐसे आते हैं। तो देखो बच्चों 2, 2, 7, 5 ये भी प्राइम नंबर्स हैं। अच्छा इसमें से क्या है, ठीक है प्राइम फैक्टर कह रहा है। देखो 2, 2, 14 ये भी है। ये आपको इसमें कह रहा है which of the following is a prime factor, ठीक है 5 into 9 ये देखो बच्चों। तो अगर इसकी प्राइम फैक्टर की बात करें तो दिस इज द राइट आंसर, मतलब फर्स्ट होगा, क्योंकि 84, 2, 2, 2, 3, 5 देखो इसमें भी है प्राइम फैक्टर, बट यहाँ पे देखो इवन नंबर आ गया तो ये प्राइम फैक्टर नहीं होगा। यहाँ पे इवन नंबर आ गया तो ये भी प्राइम फैक्टर नहीं है। ये अगर अलग डिजिट आ गया तो ये भी प्राइम फैक्टर नहीं है। बट आप फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए 84 का अगर 2, 2, 2, 3, 7 ये सभी क्या है बच्चों, प्राइम फैक्टर है, इसीलिए फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ आ रहा है ना अच्छे से, गुड। चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, which of the following is a prime। सेम क्वेश्चन रिपीट है बच्चों, प्राइम फैक्टर्स क्या है इसमें। देखो अगर ध्यान से देखने वाली बात है, देखो इसमें तो ये आपको प्राइम फैक्टर नहीं है, ठीक है, इसमें ये प्राइम फैक्टर नहीं है, इसमें ये प्राइम फैक्टर नहीं है, और इसमें देखो तीनों जो है 3, 3, 7 ये भी प्राइम फैक्टर है। तो ये आपके क्या होंगे आंसर। कितने इजी क्वेश्चन देते हैं आपके एग्जाम में, देख रहे हो ना आप। अच्छे से अगर थोड़ा सा एकदम धैर्य के अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो ना बच्चों, तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोक सकता बच्चों। आपको अच्छे से अगर थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट करके अगर आप टिक करते हो ना, तो आई थिंक सभी क्वेश्चन लगभग इजी रहता है बच्चों एग्जाम में, ठीक है, बहुत अच्छे से आप करेक्ट कर पाएंगे। कॉमन मल्टीपल ऑफ 80 एंड 54। अब देखो इस दोनों में क्या है कि 80 एंड 84 में कॉमन मल्टीपल्स क्या है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं, देखो 9 दूनी 18, 9 6 14 तो 9 होगा बच्चों। आप चाहो तो लिख करके देख लो, 9 का मल्टीपल में ये भी आ जाता है और ये भी आ जाता है, दोनों आ रहा है ना। आप ऐसे करके देख लीजिए, देखो 2 into 9 आ जाएगा, ठीक है, और इसको अगर 54 को डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा बच्चों, 9 का 9 18 9 70 9 4 9 70 9 4 9 6 राइट। तो देखो 9 दोनों में कॉमन आ रहा है, 8 कहीं नहीं आएगा तो 8 नहीं होगा, 7 में नहीं आ रहा, ठीक है 4 भी नहीं आ रहा, तो दिस इज द राइट। कॉमन समझ में आता है कि नहीं, जो दोनों में हो सेम डिजिट अगर दोनों में होता है दैट इज कॉल्ड कॉमन। क्लियर, तो दिस इज द राइट आंसर। ओके मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो द नंबर x, x-2 and x-6 आर द ऑल प्राइम नंबर। सेम क्वेश्चन था बच्चों, इससे पहले भी हमने पढ़ा था, वो x था, वहां पे प्लस हो रहा था, यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो क्या होगा इसका आंसर। फटाफट से आप कीजिए अगर आप कर पाते हैं तो। चलिए ट्राई करके देख लेते हैं बच्चों, x की वैल्यू क्या रखेंगे तो आ जाएगा। देखो अगर मैं 15 रखता हूं तो 15 में से अगर 2 माइनस करूंगा तो क्या होगा बच्चों, 13 आ जाएगा, ठीक है जी समझ में आता है। अगर 15 में से हम 16 माइनस करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 9 आ जाएगा, 9 6 15, तो 15 तो नहीं होगा क्योंकि 9 प्राइम नंबर है ही नहीं, ठीक है जी। अगला नंबर 17 रख करके देखते हैं, 17 अगर रखते हैं बच्चों तो 17 अगर रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 15 आ जाएगा जी, ठीक है। 15 में बच्चों नहीं है तो आप 19 रख के देखो, 19 में अगर 2 घटाओ तो क्या हो गया, 17 आ जाएगा, ये तो है, ठीक है जी। 19 में से बच्चों आप क्या घटाएंगे, 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 13, राइट। तो दिस इज द राइट आंसर। देखो बच्चों 17, 13 और 19 ये सभी क्या है, 13, 17 और ये 19, 19 ये सभी क्या है बच्चों, प्राइम नंबर्स हैं, तो दिस इज द राइट आंसर। ऐसे ही आपको चेक करना है और चेक करके देखना है कि ये रिजल्ट देता है या नहीं जो क्वेश्चंस कह रहा है। अगर दे रहा है तो यस दिस इज द राइट आंसर, नहीं दे रहा है तो फिर हम उसको छोड़ देंगे। सो दिस इज द राइट आंसर। अंडरस्टूड या नॉट? इफ यू क्लियर द कॉन्सेप्ट या नॉट, yes या not। अगर yes तो you will write the comment section, yes sir I have cleared the all doubts okay in these chapters. Move on the next questions. So a common multiples of 4 8 and 10। अब देखो यहाँ पे common multiples कह रहा है 4 8 10 का कॉमन मल्टीपल्स क्या है, तो आप चाहो तो टेबल लिख सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं।
सिंपल देखो 4 का अगर टेबल में करते हो बच्चों तो क्या होगा 20 तो आता ही है, 4 10 जा 40, ठीक है, 8 5 जा 40 10, तो सिंपल सी बात है 40 लिख दो ना। इसलिए इतना क्यों करना, इसको टेबल लिखोगे ना 4 टू 8 डॉट 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 40 तो आएगा ही बच्चों, ठीक है। 8 का 8 हो जाएगा बच्चों, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24 है ना, और 8 पंचे 40 तो होता ही है, ठीक है जी। 10 का 10 है ना बच्चों, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50 एंड सो ऑन। तो देखो 40 क्या होगा, तीनों में आ रहा है ना, सो दैट इज द कॉमन। 3 डिजिट है तो 3 में चेक करेंगे, अगर 4 डिजिट होता तो 4 में चेक करते, 5 डिजिट होता तो 5 में चेक करते हैं, समझ आया कि नहीं। तो यहाँ पे 3 डिजिट है तो तीनों में कॉमन आना चाहिए, तो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है 40 आ रहा है, तो दिस इज द राइट आंसर। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not a prime factor? अच्छा, इसमें से कौन सा प्राइम फैक्टर नहीं है, तो देखो बच्चों 3 तो प्राइम नंबर है, यहाँ भी ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, यहाँ पे देखो 14 आ गया, तो दिस इज द नॉट अ प्राइम नंबर, राइट। सो दिस इज द राइट आंसर। ये एक ऐसा फैक्टर है जो प्राइम फैक्टर में है ही नहीं, सो दिस इज द राइट आंसर। अंडरस्टूड या नॉट? यस, मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is prime factor? अच्छा, इसमें देखो क्या है कि 168 का प्राइम फैक्टर निकालना है, तो बहुत अच्छे से मैंने बताया था, क्योंकि क्वेश्चन अगेन सेम चीज रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे करेंगे बच्चों 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 4, फिर 2 से लगाइए बच्चों, ये हो जाएगा 4, ये 2, फिर आप 2 से लगाएंगे तो क्या होगा 2, ये हो जाएगा 1, फिर आप 3 से लगाइए तो ये हो जाएगा 7, तो क्या हो गया 2 टाइम्स 3 टाइम्स तो 2 होगा, फिर उसके बाद 3 7। अब ये देख लो है किसी में क्या, यस ये है बच्चों, तो दिस इज द राइट आंसर। 4 पार्ट 2 into 2 into 2 3 into 7, दिस इज द राइट आंसर। अंडरस्टूड या नॉट? अच्छे से समझ आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन? Which of the following is always a prime factors? अच्छा, हमेशा which of the following is always a factor of a prime numbers? फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर जो ऑलवेज होता है ना बच्चों, वो क्या होगा? ठीक है, आपके पास 1 है 2 है 3 है, तो 1 होगा बच्चों। 1 क्या होगा? Which of the following is always factor of prime number? अच्छा, प्राइम नंबर क्या है ना? तो प्राइम नंबर्स क्या होता है बच्चों? सबसे इवन जो होता है वो 2 होगा। Which of the following is always factor of a prime number? किसी भी प्राइम नंबर का जो फैक्टर अगर कहे, अच्छा 1 होगा बच्चों, 2 नहीं होगा, 1 होगा, दिस इज द राइट आंसर। इवन अगर कहता है तो 2 होगा, समझ रहे बात को? तो 1 इज द राइट आंसर, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। कॉमन मल्टीपल ऑफ बच्चों 6 8 एंड 12 विद द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स आर। अच्छा, 10 मल्टीपल्स में इसको बताना है कितने होते हैं। तो देखो अगर 6 की टेबल्स लिख दो, 10 के अंदर नेक्स्ट टेबल लिख करके आप चेक कर लो, पता चल जाएगा है ना कौन है इसमें। तो 6 का 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 3 18, 6 4 24, 56 से 30 है, 6 के 36, 6 से 42, छोटे 48, 16 में 54, ठीक है बच्चों। अब इसका टेबल लिखिए, 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64 है ना, 8 9 72, 8 20, ठीक है। अब क्या है बच्चों 12 का टेबल देखो, 12 का 12, 12 दूनी 24, 32 36, 52 48, 12 25 60, 52 72, 62 84, 12 96, 12 108, 12 120, ओके। चलो तो ये हमने टेबल लिख दिया, 6 का भी टेबल लिख दिया, 7 का भी, सॉरी क्या लिखा बच्चों 6 8 और 12 का टेबल लिखा। अब इसमें देखना है कि कॉमन क्या आ रहा है जो सब में होना चाहिए। देखो अगर हमें ध्यान से देखें बच्चों, तो देखो 48 हमें इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है, ठीक है जी। अब आगे देखो और क्या दिख रहा है, 40 तो दिख रहा है बच्चों, 48 तो हमको दिख गया। अब इसमें देखो 24 दिख रहा है क्या? 24 बच्चों इसमें भी है, 24 इसमें भी है, 24 इसमें भी है, तो देखो तीनों में कॉमन आ गया ना, तो 48 और 24, दिस इज द राइट आंसर। देखो 24 एंड 48 आ गया। तो इस तरीके से आपको टेबल लिख देना है, टेबल लिख करके चेक कर लेना है कि कौन से कॉमन है उसको लिख देना है, तो आंसर्स आगे समझ में अच्छे से, गुड। चलिए अगला क्वेश्चन पर देखते हैं क्या है। The sum of the first 4 multiple of 7, 7 का 4 मल्टीपल, 7 का 7 हो जाएगा बच्चों, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28। अब इसको ऐड कर दीजिए, है ना, तो क्या निकल के आना चाहिए? देखो 8 1 9 हो जाएगा, 9 4 13, 13 7 कितना हो जाएगा बच्चों 13, 20 के 0 हाथ में 2,
2 2 4 2 6 1 7 है ना, 2 2 4 2 70 70 है, दिस इज द राइट आंसर। समझ आ गया ना? ऐड करना है, सम कह रहा है बच्चों तो सम 4 मल्टीपल को सम कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। इसी के साथ बच्चों ये आपका जो लेक्चर होता है कंप्लीट। तो आप अगर नवोदय विद्यालय का तैयारी कर रहे हैं बच्चों, तो ये हमारा एक नवोदय विद्यालय का एक सेपरेट हमने चैनल बनाया है बच्चों, HPS JNV क्लासेस। ये आप YouTube पे सर्च करोगे तो आपको पहले देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड हर एक न्यूज अपडेट और क्लासेस भी इसी पे आपको मिलते हैं। इवन हमने हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम पे स्टार्ट किया था, लेकिन कई बच्चों ने बोला कि सर सेपरेट लेक्चर दीजिए, क्योंकि वहां पे आप 1st to 5th के भी लेक्चर डालते हैं। तो इसीलिए बच्चों हमने सेपरेट चैनल्स क्रिएट किया आप लोगों के लिए। जवाहर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा बच्चों, आपको इस चैनल के हेल्प से मिल जाएगा। ओके, तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।